Hello bachcho, let's see what question says. Two nuclear division occurs during meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis reduce chromosomes number and introduce genetic variation in offspring. Which of the following does not occur during prophase 1 and meiosis? Here are four options. A. Crossing over between homologous chromosomes. B. Pairing of homologous chromosomes. C. Disintegration of spindle fiber. And D. Formation of spindle fiber. क्वेश्चन में बोला गया है टू न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं मियोसिस के ड्यूरिंग, एक मियोसिस 1 में और दूसरा मियोसिस 2 में। जो मियोसिस है उसमें क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, प्रोजेनी है, उनमें जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो ऐसे कौन से इवेंट हैं इन चार ऑप्शंस में से जो नहीं होता है प्रोफेज 1 इन मियोसिस? यहां बात हो रही है प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें मियोसिस में, तो यहां पे सबसे पहली स्टेज होती है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में और क्योंकि क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन हो जाता है यहां पे लिप्टोटीन में। लिप्टोटीन के बाद होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। पेयरिंग को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। यानी कि ये वाली प्रोसेस तो हो रही है, ये किस में होता है? ये जाइगोटीन में होता है। अब जाइगोटीन के बाद क्या होता है? जाइगोटीन के बाद होता है पैचिटीन। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है? बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि ये वाली जो ए स्टेज है वो पैचिटीन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, पैचिटीन के बाद क्या होता है? पैचिटीन के बाद होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, क्या है वो एक्स शेप स्ट्रक्चर? चियाज़्माटा। डिप्लोटीन के बाद होता है डाइकाइनेसिस। अब हम लोग अगर अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो पेयरिंग हो रही है जाइगोटीन में, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है पैचिटीन में, और स्प्लिंडल फाइबर्स हैं इनका फॉर्मेशन भी प्रोफेज 1 में ही होता है। स्प्लिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, लेकिन डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनमें ही तो क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं। अब हम लोग अगर बात करें डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो ये इस स्टेज में नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये प्रोफेज 1 में होती हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेशन स्पिंडल फाइबर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोफेज के बाद एक कंडीशन प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज। मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से ही अटैच्ड होते हैं। स्पिंडल फाइबर से ही जो अटैच्ड होते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रोफेज में पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेटाफेज के लिए स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। सी इज अवर राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।